नमस्कार दोस्तों। जनवरी 10 2021 को एक ऐसे प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट होती है जितना भी समझा लो उन्हें समझ में ही नहीं आता है। इन लोगों में क्रिटिकल थिंकिंग नाम की कोई चीज ही नहीं। जनवरी 10 2021 को सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक ऐसे प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट करते हैं जो देखने और सुनने में एकदम अनरियलिस्टिक लगता है। प्रिंस ने अपनी प्रेजेंटेशन में बताया कि वो डेजर्ट के बीच में एक ऐसा सिटी बनाएंगे जिसकी विड्थ सिर्फ 200 मीटर होगी और जिसकी लेंथ होगी 170 किलोमीटर और इस सिटी की टोटल हाइट होगी 500 मीटर्स और इस सिटी में कोई रोड्स और कार्स भी नहीं होंगे और सारी फैसिलिटीज सिर्फ 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे अवेलेबल होंगी। और उन्होंने तो ये तक क्लेम किया है कि ये सिटी 100% कार्बन एमिशन फ्री बनाई जाएगी। इस सिटी के रेंडर्स देखने के बाद ये एक मेटावर्स के गेम की तरह लगता है और काफी लोगों को ये डाउट भी था कि ये प्रोजेक्ट कभी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट हो भी पाएगा या नहीं, लेकिन कुछ दिनों पहले की ड्रोन फुटेजेस ने सबको शॉक में डाल के रख दिया। رئيس مجلس إدارة نيوم نقدم لكم ذا لاين مدينة مليونية. Even though the vision for the city stretches 170 kilometers, it would do away with cars entirely and instead be connected by high-speed rail that would travel the entire length in just 20 minutes. And each individual community would be largely self-contained so that almost anything... The project is pushed forward by Crown Prince Mohammed bin Salman, the son of the Saudi ruler. He really wants NEOM to be something that hasn't existed in the world before. I think that's very important to him, that this is not modeled on anything else. तो आइए जानते हैं इस सिटी का मॉडल और जानते हैं कि क्यों सऊदी अरेबिया इस प्रोजेक्ट के ऊपर $500 बिलियन से भी ज्यादा खर्च कर रहा है और कैसे दूसरे अरब देश अपने कंट्रीज में कुछ ऐसे ही प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और क्या है ये नियोम और द लाइन सिटी और क्या ये सच में प्रैक्टिकल है। तो इस प्रोजेक्ट में सऊदी के ताबुक प्रोविंस यानी नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में एक ऐसी सिटी बनाई जाएगी जो एक लाइन की तरह दिखेगी और द लाइन सिटी में नॉर्मल सिटीज से काफी कुछ अलग होगा। यहाँ पे आपको रोड्स, कार्स, रेलवे स्टेशन ये सब देखने के लिए नहीं मिलेगा और इसको सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में बिल्ड किया जाएगा। तो इतनी बड़ी सिटी में बिना कार्स और बिना ट्रांसपोर्टेशन के कैसे ट्रेवल किया जाएगा। तो इस सिटी में सऊदी ने 3 लेयर्स बनाने का प्लान किया है, जिसमें से पहली होगी पेडिस्ट्रियन लेयर। इस लेयर पे वॉकिंग, बाइसाइक्लिंग और लोगों के रहने की फैसिलिटी होगी और जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे कोई रोड्स और कार्स नहीं होंगी और ग्रीनरी के लिए इस लेयर पे काफी सारे ट्रीज और प्लांट्स भी लगाए जाएंगे। और इसमें सेकंड लेयर होगी सर्विस लेयर। इस लेयर में ग्रोसरी शॉप्स, मॉल्स, ऑफिसेज और बेसिक इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन जैसी फैसिलिटीज होंगी, जिसकी मदद से अमेज़न जैसी ई-कॉमर्स कंपनीज आपका पार्सल डिलीवर कर पाएंगी। और थर्ड लेयर होगी स्पाइन और ट्रांजिट लेयर। इस लेयर में सऊदी ने क्लेम किया है कि सुपरफास्ट ट्रांजिट के लिए बुलेट ट्रेन और हाइपरलूप जैसी चीजें ऑर्गेनाइज कराई जाएंगी और जिसकी वजह से इस 170 किलोमीटर की सिटी में सिर्फ 20 मिनट्स में ट्रैवल किया जा सकेगा। और क्लेम तो ये भी किया गया है कि ट्रांसपोर्टेशन को कम करने के लिए सारे डेली एसेंशियल आइटम्स आपको 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर अवेलेबल कराए जाएंगे। और टेक्नोलॉजिकली इस सिटी को इतना एडवांस बनाने का क्लेम किया गया है कि यहाँ पे फ्लाइंग कार्स, फेक मून और रोबोटिक डायनासोर्स तक की बात की गई है। और सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यह भी अनाउंस किया है कि द लाइन सिटी के लेबर और टैक्सेशन लॉज सऊदी अरेबियन लॉज से अलग होंगे और इस सिटी का अपना खुद का जुडिशियल सिस्टम होगा। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट अपने देश में इंटरनेशनल टैलेंट लाना चाहती है, एक ऐसा लीगल सिस्टम लाकर जो इंटरनेशनल नॉर्म्स के साथ कंपेटेबल हो। और ऐसे ही एडवांस वर्ल्ड में कहा जाता है कि डेटा इज द न्यू ऑयल और एडवांस वर्ल्ड में आपको एडवांस जॉब दिलाने में हेल्प करेगा कोडिंग इन्वेडर। कोडिंग इन्वेडर है इंडिया का सेफेस्ट प्लेटफॉर्म जो आपको हेल्प करेगा नॉन आईटी प्रोफेशन से आईटी प्रोफेशन में स्विच करने में, वो भी इन हाई पेइंग जॉब्स लाइक डेटा साइंटिस्ट विद इन 9 मंथ। देयर प्लेसमेंट स्टैट्स आर 93%। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि किसी भी कोर्स में एनरोल करने से पहले कोडिंग इन्वेंटर करता है जॉब गारंटी एग्रीमेंट, वो भी मनी बैक गारंटी के साथ। देयर कोर्सेज हैव रियल बिजनेस केस स्टडीज, जॉब ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स डिजाइन्ड बाय द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स लाइक Amazon, Philips, Deloitte एंड अदर्स। और अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से भी हैं तो भी आप डेटा साइंस लर्न कर सकते हैं और हाई पेइंग आईटी जॉब्स जैसे कि डेटा साइंटिस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। एंड यू डू नॉट नीड कोडिंग बैकग्राउंड टू गेट इनटू सच अ जॉब। दे हैव हेल्प्ड 20,000 प्लस कैंडिडेट्स इन सिक्योरिंग अ पैकेज ऑफ 10 to 40 lakhs per annum in just 6.5 months with the help of 300 hiring partners. So डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाओ और मेरा कूपन कोड यूज करो फॉर 20% फी डिस्काउंट इन जॉब गारंटीड बैच। और इस सिटी की लोकेशन रेड सी कोस्ट पर रखी गई है, जिससे कि दुनिया की सारी मेजर सिटीज से द लाइन सिटी को सिर्फ एक 4 घंटे की फ्लाइट से एक्सेस किया जा सके। तो इस प्रोजेक्ट के रेंडर्स और रूमर्स सुनने और देखने में तो काफी ज्यादा एक्साइटिंग लगते हैं, लेकिन सवाल ये है कि सऊदी अरेबिया जैसा देश इतने पैसे खर्च करने के बाद द लाइन सिटी को क्यों बना रहा है और क्यों इस सिटी में नेट कार्बन और जीरो रिन्यूएबल एनर्जी जैसी चीजों की बात हो रही है।
देखिए अब सऊदी की इकोनॉमी 90% पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट है और सऊदी अरेबिया यूनाइटेड स्टेट्स के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर भी है, जो दुनिया के 85 से भी ज्यादा देशों को ऑयल बेचता है। 1938 से पहले सऊदी की इकोनॉमी रिलीजियस टूरिज्म पर डिपेंडेंट थी, लेकिन 1938 में ऑयल के मिलने के बाद इन्होंने ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया और फिर इनकी इकोनॉमी ऑयल डिपेंडेंट बन गई। सऊदी अरेबिया के एक्सपोर्ट्स का 90% रेवेन्यू पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के थ्रू ही आता है, लेकिन बड़ी बड़ी इकोनॉमीज जैसे इंडिया, यूएस और चाइना ने क्लेम किया है कि ईयर 2050 तक वो खुद को नेट कार्बन एमिशन फ्री कंट्री बना लेंगे, यानी कि उन देशों में कार्स और ऐसे व्हीकल्स जो फ्यूल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का यूज करके चलाए जाते हैं वो बंद हो जाएंगे और इसी वजह से सऊदी के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की डिमांड काफी ज्यादा कम हो जाएगी। 71% तक डिमांड कम होने की प्रेडिक्शन ब्रिटिश पेट्रोलियम ने की है, जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया को एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि सऊदी किसी और चीज का मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है और ना ही वहां पे कोई आईटी इंडस्ट्री है। और अब बहुत सारे ऐसे देश हैं जो ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री में आ चुके हैं, जैसे कि यूएस खुद आज सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए सऊदी के क्राउन प्रिंस ने इस सिटी को इंट्रोड्यूस किया है ताकि सऊदी की इकोनॉमी की डिपेंडेंस सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर ना रहे। तो क्या सऊदी अरेबिया को सच में इस सिटी से कोई प्रॉफिट होने वाला है? क्योंकि अगर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इस सिटी के कंप्लीट होने तक सऊदी अरेबिया 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स तक खर्च कर सकता है, विच इज इक्विवेलेंट टू सऊदी अरेबियाज होल इकोनॉमी। तो आइए जानते हैं कि सऊदी अरेबिया इस सिटी से कमाएगा कैसे। तो जैसे कि हमने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि सऊदी अरेबिया इस सिटी के लीगल और टैक्सेशन लॉज सऊदी अरेबिया के एग्जिस्टिंग लॉज से अलग रखने वाला है, ताकि दुनिया के टॉप टैलेंट को सऊदी अरेबिया में बुलाया जा सके और बड़ी बड़ी रिसर्च फैसिलिटीज लगाई जा सके, जिससे कि सऊदी अरेबिया एक साइंस बेस्ड इकोनॉमी बन पाए। और इसी के साथ साथ सऊदी इस सिटी के थ्रू टूरिज्म को भी अट्रैक्ट करेगा और जब सऊदी में रिसर्च फैसिलिटीज होंगी तो फिर वो मैन्युफैक्चरिंग पर भी काम करना शुरू करेगा, जो इवेंचुअली सऊदी की इकोनॉमी की डिपेंडेंसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट से हटाकर साइंस और टूरिज्म पे शिफ्ट कर देगी। और सऊदी ने क्लेम किया है कि ईयर 2025 तक ये सिटी सिविलियंस के लिए ओपन कर दी जाएगी और 2030 तक उनका टारगेट है इस सिटी में 1 मिलियन लोगों को बसाना और ईयर 2045 तक सऊदी का टारगेट द लाइन सिटी में 9 मिलियन लोगों को बसाने का है। तो क्या ये सिटी सच में प्रैक्टिकल है या फिर लाइन सिटी भी जेडा टावर और दुबई क्रीक की तरह एक फेलियर साबित हो जाएगा? अब द लाइन सिटी की मार्केटिंग बहुत बड़े लेवल पे की गई है और इनके यूट्यूब ट्रेलर पे 50 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। सऊदी अथॉरिटीज ने फ्लाइंग कार्स, सुपरफास्ट ट्रांजिट, एयर इंटरनेट और आर्टिफिशियल रेन जैसी चीजें इस सिटी में इंक्लूड करने की बात की है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो आज तक कोई भी सिटी इन चीजों को इंप्लीमेंट नहीं कर पाया है। इस सिटी को लेकर क्लेम्स तो काफी ज्यादा बोल्ड किए गए हैं, लेकिन यहाँ पे काफी सारी चीजें ऐसी हैं जिनको इंप्लीमेंट करने में सऊदी को काफी ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं और इसीलिए ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा रिस्की भी है। और एक सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे सऊदी को फेस करना पड़ेगा वो है कि बिना नेचर को नुकसान पहुंचाए इस सिटी के कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करना। ये एक काफी टफ टास्क होने वाला है, क्योंकि ये एरिया माउंटेन्स से घिरा हुआ है और पीने का फ्रेश पानी भी सऊदी के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट चैलेंज होने वाला है, क्योंकि सऊदी एक ऐसा देश है जहाँ पे एक भी रिवर नहीं है और सऊदी गवर्नमेंट ड्रिंकिंग वाटर फॉसिल फ्यूल का यूज करके सी वाटर को फिल्टर करने के बाद प्रोड्यूस करती है और इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन हो जाता है, जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है। तो एनर्जी के साथ साथ सऊदी अरेबिया कैसे वाटर सफिशिएंसी अटेन करेगा? और रिन्यूएबल एनर्जी से सी वाटर को क्लीन करना फिलहाल या तो बहुत टफ या नियर टू इम्पॉसिबल है। तो हम सब जानते हैं कि मिडिल ईस्ट के देशों में काफी ज्यादा कम बारिश होती है और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए इन्होंने क्लाउड सीडिंग मेथड का हेल्प लिया है और ये कोई नया मेथड नहीं है, इसे यूएस, यूएई, चाइना और रशिया पहले भी कई बार यूज कर चुके हैं। और आर्टिफिशियल रेन के इस प्रोसेस को ही हम क्लाउड सीडिंग बोलते हैं। इस प्रोसेस में पहले से बने बादलों के ऊपर प्लेन के थ्रू सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है ताकि बादलों की डेंसिटी बढ़ जाए और बारिश होना शुरू हो जाए। और यहाँ पे सऊदी 0 कार्बन एमिशन की बात कर रहा है, लेकिन प्लेन्स या मिसाइल से निकला हुआ ये जहरीला स्मोक बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और एयर पोल्यूशन के साथ साथ इससे कार्बन एमिशन भी बढ़ता है। तो क्या सच में लाइन सिटी एक कार्बन फ्री और हेल्दी एनवायरनमेंट दे पाएगी? और जैसा कि क्लेम किया गया है कि इस सिटी को सिर्फ एक लाइन में बिल्ड किया जाएगा, तो ये फैक्टर भी इस सिटी के ग्रोथ में एक रेस्ट्रिक्शन बन सकता है। अब चाहे आप दुनिया की किसी भी बड़ी सिटी की बात कर लीजिए, वो सब नेचुरली ग्रो करती हैं। रिवर्स, नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर और बीचेस के अकॉर्डिंग रहने वाली पॉपुलेशन खुद को एडजस्ट करती है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। लेकिन द लाइन सिटी में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक 200 मीटर वाइड और 500 मीटर ऊंची वॉल के अंदर बनाया जाएगा और इसमें सबसे ज्यादा अनरियलिस्टिक चीज है सुपर फास्ट ट्रांजिट। यहाँ पे क्लेम किया जा रहा है कि आप 175 किलोमीटर लंबी सिटी में सिर्फ 20 मिनट के अंदर ट्रैवल कर सकते हो और अगर आज की दुनिया की फास्टेस्ट ट्रेन की बात करें तो वो 460 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। और रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू इतनी पावर और टॉर्क कैसे अचीव की जाएगी और सिटी के बीच में कितने स्टॉप्स होंगे, ये सब क्वेश्चंस अभी भी अनआंसर्ड हैं। और द लाइन सिटी में ट्रांजिट के लिए सिर्फ एक ही रूट होगा, पर जस्ट इन केस अगर ये ट्रांजिट किसी टेक्नोलॉजिकल एरर की वजह से बंद हो जाता है तो फिर क्या पूरे सिटी
सिटी का ट्रांजिट बंद हो जाएगा। और द लाइन की कंस्ट्रक्शन में एक चैप्टर ये भी है कि इस प्रोजेक्ट के रास्ते में जिन लोगों के घर वहां पे ऑलरेडी एस्टेब्लिश थे उन लोगों को डिस्प्लेसमेंट के लिए बोला जा रहा है। ऐसे ही 2020 में सऊदी के एक एक्टिविस्ट अब्दुल रहीम ने सोशल मीडिया पे एक वीडियो अपलोड की जिसमें वो लोगों को अवेयर कर रहे थे कि कैसे लोगों को डिस्प्लेसमेंट के लिए बोला जा रहा है। يعني أنا ما أشوف أكبر عندي ما في شيء أكبر من خروجي من أرضي ومن ديرتي كل ما بعدها هين سجن حتى القتل। तो सऊदी गवर्नमेंट के लिए डेजर्ट में ऐसी नेचुरल चीजें लाइक प्लांट्स एंड ट्रीज को ग्रो करना एक बड़ा चैलेंज रहेगा। और नियोम प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ द लाइन सिटी का ही कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा, इसके अंदर ऑक्सागन सिटी भी बनाई जा रही है। ऑक्सागन सिटी एक ऐसी सिटी होगी जिसका 50% एरिया लैंड पे होगा और 50% पानी के अंदर। और पाम जुमेरा आइलैंड्स ऑफ दुबई भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। लेकिन पानी में तैरता हुआ एक शहर काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है और पाम आइलैंड का फेलियर हमें दिखाता भी है। These are recent satellite images of Dubai's man-made islands in the Persian Gulf. What's interesting is that most of them have been left as sinking sand dunes for over a decade now. क्लाइमेट चेंज के कारण सी लेवल बढ़ रहा है और अबू धाबी एनवायरनमेंट एजेंसी ने ये वार्न किया है कि वर्स्ट केस सिनेरियो में सी लेवल 9 मीटर तक बढ़ सकता है। और जबकि इन आर्टिफिशियल आइलैंड्स को सिर्फ 2 मीटर की वेव ब्रेकर से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो सोचिए अगर सी लेवल 9 मीटर तक आ गया तो इन आइलैंड्स का क्या होगा। और सऊदी अरेबिया अपने कैपिटल रियाद में क्यूब सिटी नाम का एक शहर बना रहा है जिसमें उन्होंने क्लेम किया है कि इस क्यूब के स्ट्रक्चर के अंदर 20 ऐसी बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी जिनकी हाइट और विड्थ 400 मीटर्स होगी। और इस क्यूब के अंदर होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जाएगा जिसकी मदद से आपको ऐसी चीजें दिखाई जाएंगी जो असली में एग्जिस्ट नहीं करती। अरे वाह यार, देख नहीं मतलब तू सही बता, विराट के हाथ में जस्ट तो रही आईपीएल की ट्रॉफी। भाई विराट भाई के हाथ में जस्ट एकदम रही है भाई, चलो कहीं तो देखने को मिली यार, थैंक्स टू क्यूब सिटी। तो हमने देखा कि कैसे सऊदी अरेबिया ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है जिनमें वो टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व हैं जिन्हें आज तक किसी भी देश ने इंप्लीमेंट नहीं किया है। नियोम प्रोजेक्ट या किसी और प्रोजेक्ट की भी बात करें तो सऊदी अरेबिया यहाँ पे ऐसी अनइमेजिनेबल टेक्नोलॉजीज यूज करने का क्लेम कर रहा है जिन्हें आज तक किसी और ने ग्राउंड पे इंप्लीमेंट नहीं किया है। और अभी हम सिर्फ इन प्रोजेक्ट्स का कंस्ट्रक्शन ही देख सकते हैं। अब वो टेक्नोलॉजी कैसे यूज और इंप्लीमेंट होगी वो आने वाला फ्यूचर ही बताएगा। और सऊदी अरेबिया अपनी पूरी इकोनॉमी जितनी वेल्थ और कैपिटल इन प्रोजेक्ट्स पर खर्च कर रहा है और ये फैक्ट अभी भी अननोन है कि ये प्रोजेक्ट्स सऊदी को फ्यूचर में कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे पाएंगे। और यहाँ पे सऊदी अरेबिया के लिए मैटर ऑफ कंसर्न ये है कि सऊदी के कुछ एरियाज में अभी तक प्रॉपर सीवेज सिस्टम्स भी नहीं है। तो यहाँ पे इतना सारा पैसा सऊदी अपने एग्जिस्टिंग सिटीज को इंप्रूव करने के लिए लगा सकता है क्योंकि सऊदी इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहा है। और अगर इन फ्यूचर ये प्रोजेक्ट्स फेल हो जाते हैं तो सऊदी की इकोनॉमी भी कोलैप्स कर सकती है क्योंकि फिलहाल ये प्रोजेक्ट्स देखने और सुनने में प्रैक्टिकल नहीं लगते। लेकिन वो तो आने वाला समय ही बताएगा कि जो फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्रोजेक्ट्स में प्रॉमिस किया गया था वो डिलीवर हो पा रहा है या नहीं।